अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी आज एक्सेल की क्लास नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक्सेल यहाँ से सर्च करके निकाल सकते हैं एक्सेल। और उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। मैंने अभी ओपन किया हुआ है एक फाइल। या इसको बंद करके दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर सर्च करें एक्सेल। ये आपने इसको ओपन किया तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले आपके पास ये ओपन हुआ जिस तरह आप वर्ड के अंदर करते थे। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स बने होते थे जिन्हें हम प्री प्री टेम्पलेट बोलते हैं या प्री सेट बोलते हैं। तो ये आपके पास गिवन है, इनमें से आप कोई फाइल उठाना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्लैंक शीट के साथ। इस साइड पे आपकी जो फाइलें आपने बनाई होंगी वो शो हो रही होंगी। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक किया। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ गया है जिसके अंदर कुछ रोज आ रही हैं आपको नज़र, और कुछ कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो इन्हें सेल कहते हैं। ये सिंपल, ये जो एक डब्बा है इसको क्या बोलते हैं? सेल। तो ये अगर नीचे की तरफ हम ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो ये एक कॉलम की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरफ करेंगे तो ये रो। ठीक है, ये रो है। अच्छा जी, यानी ए बी सी डी ई इस वक्त कॉलम एज अ कॉलम चल रहे हैं ये। यानी ये एक कॉलम है। और 1 2 3 4 5 ये एक पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस तरह से। अगर हमने देखना हो टोटल रो कितनी है इस एक्सेल शीट के अंदर, तो हमें यहाँ से ऐसे नीचे जाना पड़ेगा। ऐसे जाते जाएंगे तो जाके नीचे जाके एक लास्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास। तो अगर हमने जाना हो नीचे तक तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल दबाएं। ठीक है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे पेज डाउन का एक ऑप्शन होगा। ठीक है, पेज डाउन। तो मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ और पेज डाउन दबा रहा हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ओके, ठीक है। सॉरी, पेज डाउन की जगह आप एरो कीज आपने देखे हुए हैं, ये यहाँ पे तकरीबन कुछ 4 एरो कीज हैं। अप डाउन लेफ्ट, सॉरी राइट लेफ्ट। ठीक है। तो इनको आपने प्रेस करना है, यानी यहाँ पर, यहाँ से अब आपने नीचे जाना है तो आप कंट्रोल का बटन दबाएं और एरो की नीचे वाली डाउन की उसको प्रेस करें तो लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास किया आया है। क्या है ये? 10,48,576। ठीक है, यानी 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन, मिलियन और आगे 48,576। तो ये वैल्यू आती है किस तरह से? रो, इतनी रो हैं इसके अंदर। और अगर आपने देखने हो इसमें कितने कॉलम्स हैं, तो उसी तरह आपने कंट्रोल दबा के राइट एरो की दबा देना है। कंट्रोल राइट एरो की दबाया है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? XFD। ठीक है। अब ये कैसे चली है? यानी ये जब ए से शुरू हुआ, जेड तक गया है, तो उसके बाद वहां पे खत्म नहीं हो गया, बल्कि क्या हुआ, दोबारा से स्टार्ट हुआ। ए बी, ए सी, इस तरह से फिर आगे B A, बी सी, और B D, B E, इसी तरह फिर आगे C A। ये इस तरह से चलता गया और ये आपके पास हजारों जो है वो क्या बन गई हैं? कॉलम। हजारों कॉलम। लेकिन अगर रो की बात करें तो रो हमारे पास मिलियंस में, लाखों में बन रही है। ठीक है। चलें जी, ऊपर चलते हैं। वापस, अगर वापस ऊपर जाना होगा क्या करेंगे? कंट्रोल अप एरो, और कंट्रोल लेफ्ट एरो की तो बिल्कुल टॉप पे पहले नंबर पे चले जाएंगे। ये फर्स्ट पे आ गए हैं हम। यहाँ तक क्लियर है जी कि इसमें रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, पहले डब्बे के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि A1। A1 का मतलब है कि ये ए कॉलम है और पहली रो है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर में कहीं भी क्लिक, जैसे कि डी के अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो डी इस वक्त क्या है? कॉलम है। और 12 रो चल रही है, ये देखिए 12 रो। ठीक है। और इसी तरह और कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगा C, और यहाँ पे C7। ये बात समझ आ गई है? बाकी अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, अभी इसके ऊपर हम काम करते हैं तो आपको समझ आ जाता है मजीद। फाइल के ऊपर यहाँ पर कुछ ऑप्शन है हमारे पास। फाइल के अंदर जाएं तो ये हमारे पास जिस तरह वो वर्ड में थी वही ऑप्शन है तकरीबन। इन्फो, यहाँ पे इन्फो की डिटेल आ गई है। न्यू पे जाएं तो हम न्यू शीट ले सकते हैं। ओपन पे जाएं तो हम कोई शीट ओपन कर सकते हैं जो हमारे पास सेव हो ऑलरेडी। सेव पे करेंगे तो सेव हो जाएगी फाइल। सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है? सेव एज का मतलब कि आपने कहीं और जगह पर इस फाइल को सेव करना हो, मल्टीपल जगहों पे अगर आपने सेव करना हो किसी चीज को, किसी फाइल को, तो आप सेव एज ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वो आपसे पूछता है किस जगह पर सेव करना है। सेव आप, अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे सेव की हुई है फाइल, तो आप उसके अंदर कोई एडिटिंग करके एडिटिंग करते हैं तो आप फिर सेव एज नहीं करेंगे, आप जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल वो अपडेट हो जाएगी, सेव हो जाएगी।
प्रिंट कमांड है, इस पर क्लिक करें तो आगे प्रिंट की ऑप्शंस आ जाती हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। शेयर कर सकते हैं आप इस फाइल को ईमेल के थ्रू, लोगों को शेयर कर सकते हैं, शेयर विद पीपल। इसी तरह क्लाउड के थ्रू एक्सपोर्ट करेंगे तो आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ पीडीएफ, पीडीएफ बना सकते हैं इसका, और एक्सपीएस फाइल बना सकते हैं, उसको बाद में देखेंगे हम। और पब्लिश, इसी तरह आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, अपलोड और एक्सपोर्ट वर्कबुक के अंदर। और क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी, वर्ड एक्सेल ओपन ऑफ हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। अच्छा जी, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक चीज देखिए आपने कि हम फाइल को सेव करना हो तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर सेव एज करते हैं। यहाँ पर एक बटन बना हुआ है, इसके ऊपर थोड़ी देर रखें माउस तो लिखा आ रहा है सेव, कंट्रोल एस। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक कर दें तो यहाँ पर भी देखें वही डायरेक्ट वो ऑप्शन आ गया है। हमें यहाँ पर क्लिक नहीं करना पड़ा फाइल पे जाके और फिर नीचे आके दूसरी दफा क्लिक करके। यहाँ डायरेक्ट जैसे हम क्लिक करते हैं तो सेव एज पहले ऑलरेडी सेलेक्ट है, जस्ट ब्राउज पे क्लिक करके हम इसको लोकेशन अलॉट कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जो अगर होम में और ऑप्शन देखें तो ये चीज़ें आपने वर्ड में देखी हुई हैं, पेस्ट वगैरह, कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पर फॉन्ट, और इसी तरह बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन, और इसके बाद यहाँ पर वो जो बॉक्सेस का ऑप्शन था वो आ गया, और उसके बाद कलर्स, फाइल जो फॉन्ट है उसको बड़ा करना है छोटा करना है, अलाइनमेंट है उसकी, ठीक है, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, और इसी तरह रैप टेक्स्ट है, मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, ये हम आगे वक्त के साथ साथ यूज करते रहेंगे। ठीक है जी। तो इंसर्ट का ऑप्शन है, उसी तरह आप यहाँ से चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स, आइकन्स वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें, हेडर फुटर वगैरह। पेज लेआउट पे जाएं तो उसी तरह पेज लेआउट के कुछ ऑप्शंस हैं, फार्मूलाज का एक ऑप्शन यहाँ पर एक ऐड हुआ है नया। ठीक है, डाटा का है एक ऑप्शन, उसके बाद रिव्यू, व्यू, हेल्प। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पर ऊपर तो आपको ये तीन चीजें नजर आई, एक सेव एज का ऑप्शन है, एक रीडू अनडू के लिए है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर दूं, मैंने फॉर टाइप किया तो यहाँ पर रीडू, यानी आपने इसको खत्म करना है तो खत्म हो गया। ठीक है, दोबारा वापस जाना है तो ये क्लिक कर देंगे, वापस चला गया। इसी तरह आप बैक जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। ठीक है, इनकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड है वापस जाने की, और फॉरवर्ड आगे जाने के लिए कंट्रोल वाई। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ना कुछ एरो हैं, ये अगर एरो की बात करें हम, ये वाला छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक करें, नजर आ रहा है? अच्छा, इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर ना हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है, इसमें वो हमें बताता है कि आपने क्या इनमें से आप कोई चीज यहाँ पर रखना चाहते हैं। इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस। ठीक है, तो यानी जल्दी अगर किसी चीज को एक्सेस करना हो तो यहाँ पर उसको ला सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर स्पेलिंग के लिए मिस्टेक के लिए लाना हो तो ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक का वो क्विक यहाँ पर रख दिया है। अब डायरेक्ट जैसे इस पर क्लिक करूंगा, वैसे तो इसकी शॉर्टकट की F7 है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा जल्दी से तो उसको कंफर्म कर देगा कि ये स्पेलिंग ठीक है या नहीं। इसी तरह आप और भी यहाँ से प्रिंट की एक्सेस, क्विक प्रिंट की, ईमेल की, और मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, खैर हमें अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी स्पेलिंग भी हटा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने इसके अलावा कुछ एंटर करना हो, मतलब आपको यहाँ से कोई चीज़ पसंद आ गई, आप कह रहे हैं कि उसको हम क्विक एक्सेस में लेके आए, क्योंकि यहाँ पर वो फार्मूलाज का कुछ भी नहीं था यहाँ पे ऑप्शन, तो हम इसके ऊपर जस्ट राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है ऐड टू क्विक एक्सेस। जैसे क्लिक करेंगे देखिए आ गया फार्मूला, यहाँ पे आ गया। देखिए मैंने क्लिक किया, वही चीज़ है ना, फार्मूला आ गया सम का। ठीक है, फिलहाल हम इसको खत्म करते हैं अभी। अच्छा जी, तो यहाँ तक आई थिंक समझ आ गई होगी। नीचे आए, यहाँ पर एक शीट 1 है, उसके बाद हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं तो शीट 2 आ जाती है, शीट 3, और मजीद आप मल्टीपल शीट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आपको बार बार कंट्रोल एन करने की, नई फाइल लेने की जरूरत नहीं है, एक ही शीट के अंदर आप मल्टीपल किस्म की शीट्स बना के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम करना हो इसको आप रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको नाम दे दें कोई याद रखने के लिए कि ये फला चीज़ की शीट है। और डिलीट करना चाहें तो यहाँ से सिंपल डिलीट। ठीक है जी। ठीक, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम एक डाटा बनाते हैं, ठीक है, मंथली बेसिस का, मंथली इनकम का बना लेते हैं। ठीक है जी। तो अब अगर आप गौर से देखें तो मंथली इनकम, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो इनकम है वो आगे आ रहा है, ठीक है, और डब्बा इतना सा सिलेक्ट किया हुआ है उसने। वो कहने का मतलब ये है उसके कि अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे खाली आ रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनकम पीछे वाले डब्बे के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, इस डब्बे के अंदर नहीं है। हमें ये चीज़ खत्म करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये ऊपर सी वाले कॉलम के अंदर डबल क्लिक करेंगे, देखिए उसने जगह उतनी घेर ली है। अब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो पूरा नजर आएगा। डन। अच्छा जी, अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड भी करना चाहें, हम यहाँ से पकड़ के फिर ऐसे खींच दें। ठीक है, हम देखेंगे
आगे हो गया। सेंटर में करना है तो अब यहाँ से सेंटर अलाइन कर लें। हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा खैर, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड। मैं इसको डिलीट करके, चलें ये सारा डिलीट, मैं एक बड़ा सारा लिखना चाह रहा हूँ मंथली इनकम, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक ऐसे बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसको मर्ज कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर, यानी ये जितने सेल हैं उनको मर्ज कर दो, एक सेल बना दो। लेकिन सेल बन गया एक, इस पर डबल क्लिक कर दो और यहाँ मैं लिखता हूँ मंथली इनकम, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। और यहाँ से मैं इसको 26, और इधर से मैं ये दरमियान में इसको बॉक्स के गिर्द इसको बंद करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से क्या ऑप्शन होगी, ऑल बॉर्डर, डन। अच्छा अब यहाँ पर हम इस इनकम अपनी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जी नंबर, यानी नंबर वन नंबर टू, ठीक है। बिजनेसेस या बिजनेस इनकम, इनकम वन, इनकम टू, इनकम थ्री, ठीक है जी। अब आप बच्चों की फीस के लिए बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं कि जी फला फला बच्चे की शीट फी आई है, उसके लिए हम वो कर लें। अच्छा जी, इसका आप थोड़ा सा साइज बढ़ा लें, ठीक है। अब आप साइज बढ़ा लिए लेकिन ये पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप इसको ऐसे डबल क्लिक करके ठीक कर सकती हैं। डन हो गया। अच्छा जी, और आप कहती हैं कि यहाँ पर मैं जो लिखूँ उसका साइज कम से कम कितना हो, 14 हो, ठीक है। जैसे आपने साइज बड़ा किया, बॉक्सेस के साइज भी जरा बड़े हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा आपने वन, नीचे आपने लिखा टू, ठीक है। इनको आप सेंटर लाइन, यानी आप सारी चीज़ों को सेंटर लाइन करना चाहते हैं, सबको सिलेक्ट करें, और ये सेंटर लाइन का ऑप्शन है, ठीक है। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप देखें ये एक एरो आपका, देखें इधर, जब आप जैसे इसके करीब लाएंगे तो ब्लैक हो जाएगा, नजर आ रहा है, पक्की बात है। ये जैसे ही लाएं तो आप ब्लैक हो गया, इसको खींच दें। जब इसको खींचेंगे ये खुद ब खुद उसको पहचान जाएगा कि जी यहाँ पर हमने क्या एंटर करना है, वन वन उनको ना कंटिन्यू कर देगा उस गिनती को, तो उसने कंटिन्यू कर दिया 1 2 3 4। इसको मजीद आप खींचेंगे ये और मजीद, इसको जितना मर्जी आप ये देखें बढ़ा लें, कंट्रोल जेड। फिलहाल हमारे 5 बिजनेसेस हैं, उनके हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। हम कहते हैं यूट्यूब से पैसे आए, उसके बाद हम कहते हैं फेसबुक से पैसे आए, उसके बाद हम कहते हैं कि जी और किसी से टिकटॉक से पैसे आए, उसके बाद कुछ शॉप है हमारी, शॉप से पैसे आए। उसके बाद हम कहते हैं कि जी, हाँ जी, चलो ये इंस्टाग्राम रह गया, भी कर देते हैं। और हम कहते हैं कि जी इनकम वन हमारी जो आई यूट्यूब से, वो हमारी आई, कितनी आई, 1200 रुपये, ठीक है। फेसबुक से हमारी 3000 आई, टिकटॉक से हमारी जो है वो 4000 आई, और शॉप से हमारी जो है वो हम कहते हैं कि जी 5000 आई। इंस्टाग्राम से हम कहते हैं कि जी तो भट्टी साहब फौरन आ गए, नेट पासवर्ड चेंज किया है, चेक करें इनके काम, तो हमारा नेट मतलब ये सारा यूज कर रहे होते हैं, कोई हाल नहीं। इंस्टाग्राम का कितना कर लें, हाँ 1000, चलें ठीक है। इनकम टू, अच्छा इनकम टू, यहाँ पर हम जो है ना इस चीज को मंथली बेस पे हम कह रहे हैं कि जी मंथली बेस पे हमारी ये 3 मंथ की कह लेंगे हमारी इनकम है, ठीक है। या हम कह लें कि पूरे मंथ में 10 पार्ट्स हैं, सॉरी 3 पार्ट हैं।
पहले 10 दिनों में हमने इतने पैसे कमाए, फिर अगले 10 दिनों में कितने, अगले 10 दिनों में, ये 1 मंथ का हम कह लें कि जी 1 मंथ इनकम। अब ठीक है, इनकम टू हमारी जो अगले 10 दिनों में आनी है, यहाँ पे हम कह सकते हैं समझाने के लिए फर्स्ट एंड डे। ठीक है, बात ताकि अगली समझ आती रहे। सेकंड 10 डेज और थर्ड 10। डन। इसको हम क्या कर देते हैं, बोल्ड। और इनको हम कलर्स भी दे सकते हैं। इसको हम कलर दे देते हैं जी ये। इसके बाद बिजनेसेस जो हैं वो हमारे, इनको भी कुछ कलर दे देते हैं हम। ठीक है जी। और ये जो हैं इनको भी हम कोई कलर दे देते हैं। और यहाँ से इसको वाइट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं। इसमें हमने 2000 कमाए, इसमें हमने 1500। क्योंकि ये क्या है, ये सोशल मीडिया है, इस पे कभी ज़्यादा कभी कम वाला चलता रहता है। इस पे हमारे पास ज़्यादा आ गए, इस दफ़ा 6000 आ गए। इस पे हमारे पास इस दफ़ा जो है वो 8000 आ गए शॉप से। और इंस्टाग्राम से हमारे पास जो है वो आ गए जी 2000 कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड, जो हमारे 10 डेज हैं उनमें हमारे पास फर्स्ट में आ गए 3000। फेसबुक से हमारे पास आ गए जी 5000। आगे जो है वो टिकटॉक से हमारे पास आ गए जी 2000। शॉप से हमारे पास इस दफ़ा 10,000 आ गए। और इससे हमारे पास 1500। यहाँ तक क्लियर है जी। अब हमने करना है इनका सम। हम कहते हैं कि जी इनका सम आ जाए हमारे पास। कि पहले 10 डेज में कितने आए हैं हमारे पास पैसे, ये पहले 10 डेज में कैसे करेंगे। आपने दबाना है इक्वल। जब भी फार्मूला लिखते हैं एक्सेल में हमेशा एक इक्वल से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपने ये कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर पहले नंबर पे क्लिक किया। ठीक है, पहले नंबर पे। उसके बाद ये C9 आ गया। ठीक है, प्लस दबाया। फिर दूसरे पे क्लिक किया, फिर प्लस दबाया। फिर तीसरे पे क्लिक किया, प्लस दबाया। अच्छा, फार्मूले और भी हैं, मैं आसान तरीका भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको यही समझें। इस पे क्लिक किया, C12 वाला देखें लाइन सेलेक्ट हो गई, फिर प्लस दबाएं। और फिर लास्ट वाला 1000, ये सिलेक्ट करके एंटर दबा दें। उसने हमें ये पूरा कंप्लीट करके दे दिया इसका, कि ये इतने पैसे बन गए हैं। कितने बने हैं, 14,200। अगले का उसका ये भी ऐसे ही होगा, इक्वल दबाएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इस पे क्लिक, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट पे क्लिक, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट पे क्लिक, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट पे क्लिक प्लस, और नेक्स्ट पे क्लिक एंटर। लास्ट वाले पे देखें हमें दोबारा प्लस दबाने की जरूरत नहीं है, हम बस एंटर दबाएंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कितना आया, 19,500। अब ये फार्मूला जो है ना, ये इस रो पे लग चुका हुआ है, इस वाली रो पे, इस कॉलम और इस रो पे। तो जो, सॉरी, तो जो हमारे पास एक्सेल है ना, उसको समझ है। अब मैं इसको जब खींचूंगा ना ऐसे इधर उधर, वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसको, क्योंकि इसका पता है कि ए वाली इस लाइन का उसने वो किया सम, तो इस वाली का भी उसको सम चाहिए, तो उसने सम कर दी। अब मैं इसमें थोड़ा चेंज लेके आता हूँ। इस वाले में क्या चेंज लाऊं, मैं कहता हूँ 3000 हो गया, गलती से मैंने 1500 लिख दिया था। एंटर दबाया, देखें उसने नीचे भी कर दिया। सही हो गया। क्या अगर हम यही चीज यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं, क्या ये इधर से फार्मूला लग जाएगा, इस तरह से लग जाएगा। कंट्रोल मैंने पेस्ट किया है, ये देखिए कंट्रोल C और कंट्रोल V की है, तो 0 आ रहा है। वो नहीं पेस्ट कर रहा, वो कह रहा है नहीं, ऐसे नहीं होता। कहता है यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएं, इक्वल दबाएं। क्या दबाऊं, ये दबाऊं, प्लस, ये दबाऊं, फिर उसके बाद ये वाला डब्बा, और एंटर दबाऊं। आ गया। इस तरह से यानी मैंने प्लस करवाया तो इतने बने हैं पैसे। ठीक है, अब उसी तरह इसको अगर खींचता हूं मैं, तो ऐड कर देगा सबको।
रो वाइज सबको ऐड कर दिया उसने। 3 और 2 5, 5 और 1 6 था। मजे की चीज है ना, देखिए सब कुछ कैसे ऐड हो रहा है। अच्छा ये तो था इस तरह से। अब अगर हमारे पास कुछ रैंडमली, ये तो हमने इस तरह से किया ना कि हमने उसको खुद प्लस प्लस ऐड करते गए हैं। ठीक है। तो अगर हम खुद से ना ऐड करें प्लस प्लस, ये मैं हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, इधर से भी डिलीट कर रहा हूँ। आसान तरीका हम देखते हैं, ये भी डिलीट। डिलीट का बटन सिंपल दबा दो, सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाना है। मैं कहता हूँ इनको मैंने सम करना है। ठीक है, लेकिन आसान तरीका क्या है कि मुझे खुद से वो प्लस प्लस ना बार बार दबाना पड़े। तो मैं इक्वल दबाऊंगा, सम लिखूंगा, सम लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट डालूंगा। क्या डालूंगा? छोटी। अगर वैसे ना डालें छोटी ब्रैकेट, तो क्या वो सिलेक्ट करता है? नहीं, फार्मूला गलत हो गया। ठीक है, डिलीट दोबारा से। इक्वल, उसके बाद सम, और फिर छोटी ब्रैकेट डालनी है, कंट्रोल शिफ्ट 9। शिफ्ट 9 दबाएंगे तो वो छोटी ब्रैकेट सिलेक्ट हो जाएगी, हो गई है सिलेक्ट। अब वो कह रहा है मुझे बताओ नंबर किन को ऐड करना है, सम करना है। तो मैं यहाँ से ऐसे माउस ड्रैग करूंगा, खुद ही लिखे गए हैं वो, देखें। वो उसने लिख दिया कि C9 रेशो C13, यहाँ तक सम कर दो। C9 से लेके C13 तक सम, ये देखो C9 यही है, C9 ये C लाइन है, ये C कॉलम है, और 9 रो से स्टार्ट हुआ और C13 तक वो कह रहे ऐड कर दो, और एंटर दबाओ। उसने ऐड कर दिए। अब अगर इसको ऐड कर दिया, आगे खींचूंगा, क्या साथ वाले हो जाएंगे ऐड? हो गए हैं। ये क्या आसान ज्यादा नहीं है, बजाय प्लस प्लस बार बार लिखने के। ठीक है। और हमने अब टोटल नेट निकालना है, ये टोटल मैंने ये जो पूरे मंथ का निकालना है, ये तो अभी 10 10 दिन का है ना। तो पूरे महीने में हमने कितने पैसे कमाए उसका नेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेट इनकम। नेट इनकम मुझे बताओ कितनी हुई है, इसको बोल्ड कर देते हैं और साइज भी बड़ा कर देते हैं। चलें जी, नेट इनकम हम देखते हैं। नेट इनकम आएगी इक्वल, इक्वल का साइन आया। अच्छा एक चीज और, डिलीट करें। इसमें क्या इशू आ रहा है? वही इशू आ रहा है, वो जो डब्बा छोटा है वो वाला। तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं, अब नहीं आएगा वो। ठीक है। तो नेट इनकम इधर ही बेशक साथ ही कर लें, कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगले बॉक्स में कर लें, ज़्यादा बेहतर है। इक्वल, और फिर सम, और फिर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ये वाली स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ये वाली की बात कर रहा हूँ, ये जो 9 के साथ लिखी हुई है देखिए ब्रैकेट बनी हुई है। शिफ्ट 9 दबाएंगे तो ये आ जाएगी। अच्छा सम, और उसके बाद इसको बताएंगे इन तीनों को इस तरह से सिलेक्ट किया। C17 से E17 तक ऐड कर दो, ये C है 17, C17 से E17 तक ऐड कर दो और एंटर दबाएं। ये हमारे पास 56,700 रुपये हमने महीने का कमाया। ठीक है, तो ये कितनी मजेदार चीज है। एक्सेल मजे का है ना। इसमें हम देखें अपनी कैलकुलेशंस वगैरह चीज़ों को जो है ना हम कर सकते हैं। इसका साइज भी बड़ा कर लें, जो पैसे कमाए हैं हमने, ये भी बोल्ड कर लें, और इसको भी कलर दे दें। तो नेट इनकम हमारे पास जो आ गई है वो ये आई है। तो बड़ा खूबसूरत सा आपने चार्ट बनाना है जो भी आप काम करने जा रहे हैं। तो उसके ऊपर आई थिंक इतनी क्लास काफ़ी है आज के लिए। इसकी प्रैक्टिस कर लें और नेक्स्ट जो है फिर वो हम मजीद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सेव करना होगा कैसे? फाइल में जाएं, सेव एज, ब्राउज पे, और उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पर उसको नाम दे दें कोई, मंथली इनकम के नाम से, और सेव पे क्लिक करें। उसको बेशक बंद कर दें। अब ये आपके पास फाइल आ गई है, इस पर डबल क्लिक करें, देखिए दोबारा से यही ओपन हो जाएगी। अब देखें जब भी आप इसमें अपडेट करेंगे, देखें मजे की चीज, यहाँ पर सबके अंदर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सब कुछ देखें चेंज होने वाला है। मैं सिर्फ एक वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 3000 की जगह मैं लिख रहा हूँ 6000। ये देखें चेंज हो गया। इधर जो है, इधर मैं लिख रहा हूँ कितना, 5000। नीचे तक चेंज हो रहे हैं। मतलब ये तो चेंज हो रहा है, इधर ऊपर वाला ये भी साथ साथ चेंज होता जा रहा है। यहाँ से हम लिख देते हैं कि हमने कमाया 10,000। क्या बात, पैसे ही बढ़ती जा रहे हैं। ठीक है, इधर हमने कह दिया कि जी 20,000, मतलब लाख तक ले ही जाए, है ना। तो फिर 20,000 हमने कमा लिया। ठीक है, कर दिया मैंने। क्या मसला हो गया? 20,000 क्यों? ये क्या इशू आया?
20,000 हमने टी 13 के अंदर कमाया। यहाँ पर चेंज हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है। शाबाश, वेरी गुड। पैसे ज्यादा हो गए हैं, कह रहे हैं पैसे ज्यादा हो गए हैं, साइज छोटा हो गया, डब्बा छोटा हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा खींचा, देखने में हो गया ठीक। वेरी गुड, आपने ऐसा पॉइंट पकड़ा है। तो इस तरह से देखें आप अपनी फाइल को, नेक्स्ट अपने मजीद आप उसमें अपडेट करते रहते हैं, अपनी अमाउंट देखें बढ़ाई जा रहे हैं। या बच्चों के आप इस तरह की मार्कशीट बना सकती हैं। वही था ना, बनाते होते हैं ना, इसी पे बनती होती हैं शीट्स, ठीक है। इनके थ्रू फिर रिपोर्ट भी बनती है, आपको पता है कि इसके थ्रू, इन्हीं एक्सेल के थ्रू ही आगे फिर इसको रिपोर्ट में चेंज कर लिया जाता है। रिपोर्ट मतलब एक वो जो, जिसे हम कहते हैं रिजल्ट कार्ड भी बना लेता है ये। आगे जाके हम बहरहाल बहुत सारी चीजें करेंगे। अभी के लिए आप एक, बच्चों का आप एक साइड पे लिख लें कि जी इसने फलां सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, ये नाम है बच्चों के, उसके फलां फलां सब्जेक्ट में ये मार्क्स हैं, और जनाब उसकी टोटल ये मार्क्स बने हैं। फिर वहां पे अब अभी हमने आगे कंडीशंस पढ़नी है। कंडीशन क्या होगी कि इफ, अगर बच्चे के नंबर इतने से कम है, 50% से कम है, या 33% से कम है, तो ये बच्चे को आगे लिख दो फेल। वो लिख देगा, ये भी फार्मूले में आ जाएगा। तो फिर आप जहां जहां पर वो मार्क्स एंटर करेंगे, जहां जहां 33 से कम होंगे, वहां आगे लिखता जाएगा फेल फेल फेल, रिजल्ट कार्ड के अंदर। तो इसमें बड़ी बड़ी, ये असल में तो ये एक्सेल है, इस पूरे कोर्स के अंदर जो है ना, MS ऑफिस के अंदर, ये ही एक समझ लें कि इस एक्सेल के लिए लॉन्च करते हैं ये MS ऑफिस का कोर्स। ये एक कम चीज नहीं है, इससे बड़े अच्छे खासे इसके मतलब जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं अच्छा खासा कमा रहे हैं। इन्हें डाटा एंट्री में यूज करते हैं, फाइलों को मैनेज करना। फाइलों को ये देखें आपके सामने है, कैसे मैनेज कर सकता है ये भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको मजीद जो है ना आगे एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इसको इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको इंशाल्लाह मजीद आगे पढ़ते हैं।